हर्ष आपको याद होगा जब 2019-20 के आसपास जब कोविड शुरू हुआ था तो हम सब लोग घर पे बैठे थे, किसी तरीके से टाइम पास हो रहा था और दूरदर्शन पे रीलॉन्च किया गया रामायण और महाभारत को जी। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी जो पोस्ट 2000 बॉर्न बच्चे हैं उन्होंने शायद महाभारत, B.R. चोपड़ा वाली महाभारत पहली बार देखी होगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे यार पूछूं मैं हर्ष की आपको रामायण या महाभारत में दोनों में से ज्यादा पसंद क्या आता था? अगर आपने दोनों देखा हो तो। चूंकि दोनों देखा है, लेकिन दोनों में से महाभारत में क्या था कि बहुत ज्यादा अस्त्रों का जिक्र था, बहुत ज्यादा चीजों का जिक्र था, तो मुझे महाभारत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। मतलब मैं नो ऑफेंस टू एनीथिंग, बट महाभारत इज काइंड ऑफ कि बहुत सारा जादू हो जा रहा है इधर से, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कृष्ण जी भी थे उसमें कोई ऐसा भी था जिसके पास चमत्कारी कवच था। तो महाभारत ऑलरेडी मतलब मुझे पसंद सेम यार, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि रामायण तो ना उसमें बहुत ज्यादा मोरालिटी वाला हिसाब किताब था, महाभारत मुझे लगता था बहुत ज्यादा रियल है जी। और महाभारत में उसके कैरेक्टर्स, फिर उसमें जो उसकी कहानियां वगैरह होती थी, और महाभारत में एक लेजेंडरी कैरेक्टर थे जो सबसे आई थिंक मेन कैरेक्टर थे, शुरुआती कैरेक्टर थे देवव्रत, जिनको हम लोग भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। लंबी दाढ़ी, बड़ी दाढ़ी। और अब अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछो तो मुझे ऐसा लगता है भीष्म पितामह जो है बड़ी कंट्रोवर्शियल टाइप का कैरेक्टर है। ऐसा क्यों? अभी भीष्म पितामह ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली, ठीक है, अपने पिताजी के प्यार के चक्कर, हम उस कहानी में आएंगे। लेकिन अब वो कई लोग कहते हैं कि भाई कितने बड़े आदमी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली, लेकिन उस प्रतिज्ञा की वजह से इतने सारे कांड हुए। कभी अगर आप सोच के देखोगे, अगर वो ये प्रतिज्ञा उस टाइम में ना लेते तो शायद इतनी कभी जो तकलीफें आई हैं महाभारत में जो आई थी वो कभी आती ना, मतलब महाभारत ही ना होती। एग्जैक्टली, शायद महाभारत ही ना होती एक तरीके से देखा जाए तो। कहीं ना कहीं जितने लिसनर है जो सुन रहे हैं, मैं मतलब भीष्म पितामह एक बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर, मैं चाहूंगा कि राहुल आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कौन है भीष्म पितामह, इसकी रूट्स क्या हैं बेसिकली। रूट्स अच्छा, जो लोग शायद इस बात को नहीं जानते तो शांतनु एक कुरु राज के राजा थे और उनके बेटे थे देवव्रत। अब देवव्रत के होने पैदा होने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं एक बार जमाने में शांतनु जी शिकार पे जंगल में गए हुए थे और उन्हें गंगा किनारे बड़ी खूबसूरत, शांतनु एक राजा थे फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल, एक राजा थे, कुरु वंश के राजा थे। और कुरु वंश वैसे आज के हरियाणा और जो वेस्ट पाकिस्तान का जो एरिया है उसके आसपास का एरिया आप समझ लो, ईस्ट पाकिस्तान का, जिससे रिलेटेड कुरुक्षेत्र भी है, राइट, जहाँ से कुरुक्षेत्र है वहीं पे पास में। ओके, तो वहाँ के राजा थे, एक जमाने में आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए वो जंगल पे गए। जंगल में उन्हें नदी के किनारे एक खूबसूरत महिला दिखाई दी, तो उन्होंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। अब उस औरत ने, खूबसूरत महिला ने ये बोला कि मैं शादी आपसे करूंगी एक शर्त पे, और शर्त ये है कि आप कभी मेरे किसी भी एक्शन पे कोई सवाल नहीं करोगे, मैं कुछ भी करूंगी आप मेरे पे कोई सवाल नहीं करोगे जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। उस टाइम उन्होंने सोचा नहीं। अब जो है शांतनु इनकी शादी हुई, उसके बाद उनकी फिर औलाद हुई। अब होता क्या कि भाई इनकी औलाद होती है और जो है शांतनु बड़ी खुशी खुशी जाते हैं अपनी रानी से मिलने के लिए, तो देखते हैं कि वो जो है वो उस बच्चे को लेती है औरत और जाती है और जाके गंगा में के बहा देती है। ओके। लेकिन शांतनु वो पूछना चाहते थे कि आखिर भाई क्या मैटर क्या है, समस्या क्या है, लेकिन उनकी पहले से उनका वचन था कि तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे, दो सवाल नहीं पूछोगे जी, तो शांत रहते हैं। फिर एक और बच्चा होता है, वो भी इसी तरह बहा दिया जाता है। एक और होता है, वो भी इस तरह बहा दिया जाता है। करते करते 7 बच्चे होते हैं, एक के बाद एक सारे बहा दिए जाते हैं जी। फिर बाद में जब 8वां बच्चा होता है और जो वो औरत है उनको बहाने जा रही होती है, तो शांतनु आके फाइनली आके टोकते हैं कि भाई मैटर क्या है, तुम मेरे बच्चों को इस तरह बहा क्यों रही हो? मेरे बच्चे नहीं है, मेरे किंगडम के, मेरे राज्य के होने वाले उत्तराधिकारी हैं, होने वाले राजा है, प्रिंस है। तो फाइनली वो जो महिला वो रिवील करती है कि वो गॉडेस गंगा थी, वो गंगा माँ थी, और उसके पीछे की एक कहानी थी। ओके। वो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक जन्म पहले जो 8 वसु हैं हमारे जो 33 कोटि भगवानों में, वो 8 वसु गंगा के किनारे खेल रहे थे। ओके। और खेलते खेलते उन 8 वसु में से एक की वाइफ ने देखा कि वहां पे एक गाय है जो गाय जा रही है। अच्छा, वो गाय थी ऋषि वशिष्ठ की। तो जो एक उसमें से द्यू करके जो स्काई भगवान है, जो आकाश देव जो है, उनकी वाइफ कहती है कि भाई मुझे वही गाय पसंद आ रही है, आप उसे चुरा लो। द्यू जी आकाश देव को, तो भाई आकाश देव जाते हैं और उसको गाय को चुरा लेते हैं, पकड़े जाते हैं जी। और ऋषि वशिष्ठ जो है उन सबको श्राप देते हैं, जितने 8 वसु होते हैं उन सबको श्राप देते हैं। राहुल, मेरा ऐसा मानना था जो आप कहानी बता रहे हैं वो कुछ हद तक एक्यूरेट है, लेकिन उस समय ऋषि वशिष्ठ जो थे वो इकलौते शायद एक ऐसे ऋषि थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, और उन्होंने उसी दिव्य दृष्टि से ये देखा था कि उनकी गायों को चुराया गया है।
जहां तक मेरा मानना है। हो सकता है, जी। सही बात, उस समय हर किसी के पास दिव्य दृष्टि हुआ करती थी। जी। एक संजय थे जिनको उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी, बिल्कुल। बाद में दिव्य दृष्टि के ऊपर शायद मुझे लगता है एक एपिसोड में और स्पेशल कभी टॉपिक होना चाहिए। बनाएंगे। जी। तो बहरहाल होता ये कि भाई ये आठों के आठों जितने वसु होते हैं उनको एक श्राप मिलता है। वशिष्ठ ये श्राप देते हैं कि आप जो है आप वसु हैं, लेकिन आप मृत्यु लोक में आएंगे, इंसानों की तरह पैदा होंगे और एक बड़ी घटिया जिंदगी जिएंगे इस मृत्यु लोक में। जी। तब ये होता है तो सारे वसु घबराते हैं, फिर रोते आके माफी मांगते हैं। तो फाइनली ऋषि वशिष्ठ क्या कहते हैं कि काम करूंगा कि मैं अब जो मैंने श्राप दे दिया है वो तो टाला जा सकता है नहीं। हाँ, क्योंकि तो आप लोग पैदा, हाँ वो टाला नहीं जा सकता, टले नहीं जा सकते थे। हाँ। तो आप लोग पैदा तो हो गए, लेकिन आप में से 7 की तो मौत इमीडिएटली हो जाएगी। जी। लेकिन जो 8वें है, जो कि द्यू जो थे, आकाश जो मेन कल्प्रिट थे जिन्होंने गाय चुराई थी, आप जियोगे, लेकिन आप बहुत ही एक ऐसी जिंदगी जियोगे जो मतलब आने वाली पुश्ते याद रखेंगे कि अभी किसी की लाइफ इतनी दर्दनाक, मौत से भी बेकार हो सकती है, मौत से भी ज्यादा बेकार होगी, बहुत ज्यादा पेनफुल उसकी जिंदगी होगी। और यही बच्चा बाद में जो है देवव्रत बनता है। ओके। जो 8वां बच्चा होता है, 8वां बच्चा होता है, वो दोबारा जन्म लेता है और शांतनु के बेटे देवव्रत आके बनता है। जी। तो ये बेसिकली देवव्रत की एक बैक स्टोरी थी, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ जो है, आने वाली जो लाइफ होने वाली थी, वो पहले से एक तरीके से एक्लिप्स थी, उसमें पहले से ये एक ग्रैंड लग चुका था। जी। अच्छा, इसके बाद देवव्रत बड़े होते हैं और जो राजा शांतनु है वो एक बार फिर शिकार खेलने जाते हैं। ओके। और इस बार जब वो जाते हैं तो वो एक तालाब को क्रॉस करते हैं और तालाब में उनकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है मत्स्यगंधा। जी। क्योंकि उसके शरीर में से एक मछली की तरह गंध आती थी, तो उसका नाम मत्स्यगंधा था। तो उस लड़की से वो मदद मांगते हैं तालाब के उस ओर जाने में। जी। उस तालाब में और उस नाव में बैठे बैठे उन्हें वापस प्यार हो जाता है। तो शांतनु जाते हैं और उस लड़की के मत्स्यगंधा के फादर से बात करते हैं, भाई मुझे लड़की का हाथ चाहिए, मैं कुरुवंश का, मैं कुरु साम्राज्य का राजा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जो मत्स्यगंधा के फादर होते हैं, ये होते हैं बड़े स्मार्ट किस्म के आदमी। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि मैं आपको अपनी लड़की दे तो दूंगा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी जो बेटी है वो भी गरीबी वाली जिंदगी जिए, वो भी सेकंड क्लास जिंदगी जिए। तो इस करके मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपनी मेन पटरानी जो है, मतलब मेरी बेटी को दीजिए। मतलब उसका जो कह सकते हैं कि डेजिग्नेशन है वो इनको मिलना चाहिए। डेजिग्नेशन पटरानी का मेरी बेटी को मिलेगा और जो इसका बेटा होगा, जिसके थ्रू जो आपको वही राजा बनेगा। जी। तो शांतनु कहती है भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पास तो मेरा देवव्रत मेरा बेटा है जिसको हस्तिनापुर की जनता जो है प्यार भी करती है, वो देखना चाहती है उसको क्राउन प्रिंस। तो भाई बड़ा विवाद होता है, शांतनु वापस आते हैं, बड़े उदास रहते हैं। उसके बाद देवव्रत को जो पता लगता है उसके फादर बड़े उदास हैं, तो जाके पता करते हैं कि भाई आज आखिर मैटर क्या है। जब पता लगता है देवव्रत की भाई एक लड़की मत्स्यगंधा उनके प्यार में उनके फादर हैं और फिर ऐसे मैटर है, तो ये जाते हैं उस लड़की के फादर के पास। हाँ। और सेम चीज भाई वो बताता है कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जो है एक सेकंड क्लास जिंदगी जिए, मैंने बस इस करके इनको ये बोला था कि भाई मेरी बेटी के बच्चे हैं वो राजा बने। तो देवव्रत क्या करते हैं, त्याग भाव से खुशी खुशी दे देते हैं। ठीक है भाई, इतनी छोटी सी बात मुझे पहले बताते। जी। मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि आपके जो बच्चे होंगे, जो मत्स्यगंधा के 2 बच्चे होंगे, वही शासन करेंगे, वही राजा बनेंगे, मैं क्लेम नहीं करूंगा। अब यहाँ पे वो एक और चाल चलते हैं, श्योरिटी के लिए कहते भाई चलो ठीक है, तुम बड़े आदमी हो, तुम भले आदमी हो, तुम नहीं राजगद्दी मांगोगे, कल की तारीख में तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो तो क्लेम करेंगे भाई मैं राजा के बड़े भाई का बेटा हूं, तो मेरा पहला हक बनता है। जी। तो इस मोमेंट पे देवव्रत जो है एक प्रतिज्ञा करते हैं कि वो आजीवन बिना शादी किए रहेंगे, आजीवन सेलिब्रेट रहेंगे। और शायद राहुल अगर मैं रहेंगे और शायद राहुल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी को भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं। और इसी दिन के बाद से उन्हें भीष्म नाम मिला, क्योंकि ये उनकी एक भीष्म प्रतिज्ञा थी। तो अब ये जो उनका फैसला था शादी ना करने वाला, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक महाभारत की जड़ शायद यहीं से शुरू हो गई, क्योंकि फिर इसके आगे जो हुआ वो आई थिंक पूरी दुनिया जानती है कैसे। और राहुल अगर आप पूरा एक सर्कल देखेंगे महाभारत के अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं, तो जितने भी कैरेक्टर है उन सब में से सबसे यूनिक और सबसे कह सकते हैं कि जिनकी मौत भी बहुत दर्दनाक हुई और जिनका जन्म भी बड़ा कह सकते हैं कि खौफ में गुजरा एक तरीके से, वो कैरेक्टर भीष्म पितामह। और न जाने कितनी और ऐसी भ्रांतियां, कई सारी चीजें ऐसी महाभारत में लिखी हैं। अच्छा, इनके बारे में और खास बात ये थी कि ये जब इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी और ये प्रतिज्ञा लेके अपने फादर के पास गए, तो शांतनु ने भीष्म पितामह को, देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया उनके इस फैसले के लिए। राइट, उनके इस फैसले से खुश होकर के कि आप तुम जब चाहो तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो मतलब ये इस तरीके की जिंदगी इनकी शुरुआत थी।
मतलब मुझे ये लगता था कि इच्छा मृत्यु जो है वो स्वयं ब्रह्मा देते हैं या कुछ ऐसा करके होता है, पर कभी कभी ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में कि किसी राजा ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। पर अगेन जब दुर्वासा ऋषि या फिर वशिष्ठ जैसे महान ऋषि जो हैं जी। वो वरदान दे सकते हैं अमरत्व का कभी कभी किसी को, तो ठीक उसी तरीके से शायद पितामह भीष्म को भी ये वरदान मिल गया होगा। यार महाभारत में भी अगर आपको याद होगा एंड तक आते आते एक स्टोरी वो भी नहीं, जब गांधारी उनके आंख में पट्टी होती है और जब आखिर में जब समझ में आता है कि भाई मेरा लड़का जो है दुर्योधन लड़ाई एकदम हारने वाला है, तो कहती है भाई ऐसा है तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें एक बार लाइफ में देखूंगी, देखना चाहती हूँ, और मेरी आंखों से जो मतलब कहते ना मेरी जो क्योंकि बहुत बड़ी भक्त होती है, जितनी आत्मशक्ति है तुम्हारे शरीर को एकदम वो बना देगी, अजर बना देगी, अमर बना देगी, मतलब तुम्हारे पर खरोच तक नहीं आएगी, खरोच नहीं आएगी। मारे तो हाँ। अब इसके बाद कहते हैं कि दुर्योधन जो है अपनी माता की बात मान करके जाते हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें कृष्ण मिल जाते हैं। अब होता क्या है कि दुर्योधन जा रहे होते हैं पूरे नंगे, क्योंकि भाई उनकी पूरी बॉडी अपनी फुल प्रूफ बुलेट प्रूफ बनानी होती है, लेकिन कृष्ण में रास्ते मिलते हैं, वो हंसने लग जाते हैं कि तुम ऐसी हालात में अपनी माँ के पास जाओगे। तो दुर्योधन शर्मा करके अपने एब्डोमेन के नीचे एक वो पहन लेते हैं, एक कपड़ा टाइप का पहन लेते हैं, लुंगी टाइप की पहन लेते हैं, वो पहन के हाँ लंगोट टाइप के वो पहन के चले जाते अपनी माँ के पास। और जब माँ उनको देखती है तो उनकी पूरी बाकी जो बॉडी होती है वो एकदम कठोर हो जाती है, वज्र जैसी हो जाती है, लेकिन जो जांग के पास का एरिया होता है वो एकदम जो वो नॉर्मल रहता है, जैसा की होना चाहिए आम इंसान का जैसा रहता है। अब फिर बात वही होती है जब युद्ध होता है इनका भीम के साथ गदा युद्ध होता है, मतलब इनका एक तरीके से अमृत तो कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। फिर ये होता है कि वो एंड में जाके गदा युद्ध होता है भीम और दुर्योधन का। तो भाई गदा युद्ध की एक वो होती है, एक रिवाज होता है कि उसमें आप कभी बॉडी के नीचे नहीं मारेंगे, अपर बॉडी एब्डोमेन के नीचे नहीं मारेंगे, लेकिन कृष्ण के कहने पर भीम जो है उसको इस रूल को तोड़ते हैं। महाभारत में आई थिंक बहुत सारे रूल टूटते हैं, उनमें से आखिरी रूल ये होता है, और वो उनको जांग पे मार मार के उसकी जांग तोड़ देते हैं दुर्योधन की। कितना अजीब है राहुल ये सुनने में कि इतने सारे रूल तोड़े गए, लेकिन जबकि भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं वो इसलिए जाने जा रहे हैं कि उन्होंने बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा ली। बड़ी आयरनी है यार, और भीष्म की खुद की मौत चीटिंग से हुई जो आपको अम्बा वाली अपनी स्टोरी जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अच्छा वो अम्बा और अंबालिका वाली स्टोरी राइट, जिसमें विचित्रवीर से विवाह करवा देते हैं और उसके बाद उसमें स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि भीष्म पितामह जाते हैं और अम्बा अंबालिका और एक 3 सिस्टर होती है, उनका अपहरण करके ले आते हैं। फिर पता लगता है कि भाई वो तो किसी से प्यार करती हैं, तो इस करके वो इनसे शादी नहीं कर सकती, तो जो भीष्म पितामह है उन्हें वापस छोड़ने को जाते हैं, लेकिन जो उनका लवर होता है अम्बा का वो उसे रिजेक्ट कर देता है। I mean, होता है जब उसका हरण करके भीष्म पितामह ला रहे होते हैं तो रास्ते में जो उनके जो सो कॉल्ड लवर होते हैं वो भी देश के राजा होते हैं, वो रास्ते में भीष्म पितामह को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीष्म पितामह इतने बड़े वॉरियर होते हैं कि उसको रास्ते से आसानी से हरा देते हैं। तो जब वापस अम्बा आती है इनके पास अपने लवर के पास, तो लवर शर्म के मारे उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तुम्हें तो यार वो जंग में जीत के ले गया, तुम मेरे लिए किसी काम की नहीं हो, मेरी तो मुझे इज्जत की बात हो गई। तो अम्बा जाती वापस भीष्म पितामह के पास, कहती भाई तुमने ऐसा किया मेरे साथ, तुमको मेरे से शादी करनी पड़ेगी। अब भीष्म पितामह की ये शर्त थी कि वो भाई आजीवन कुंवारे रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य उनका। तो मना करते हैं। तो ये रोती गाती जाती है दुर्वासा ऋषि के पास, सॉरी ये जाती है परशुराम जी के पास। परशुराम होते इनके गुरु भीष्म पितामह के, तो ये आगे समझाते हैं, फिर भी नहीं मानते, तो परशुराम को युद्ध के लिए ललकारते हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद उनको भी हरा करके भीष्म पितामह, वैसे आई थिंक आप भीष्म पितामह कितने बड़े वॉरियर थे, इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने परशुराम जी को हरा दिया, मतलब स्वयं इतने ज्यादा जो शिव के करीब है उनको हरा दिया। और उसके बाद फिर अम्बा जो है वो खुद आत्मदाह कर लेती, कहती मैं अगले जन्म में आगे तुमसे बदला लूंगी जी। और अगले जन्म में वो एक ट्रांस वुमेन कह लें आप, शिखंडी के तौर पर जन्म लेती हैं जी। और शिखंडी, अब क्योंकि भीष्म पितामह कभी औरतों पे हथियार नहीं चलाते थे, मतलब ये शायद उनके वर में भी था कि वो लोग नहीं चला सकते हैं औरतों और जो किन्नर होते हैं उनके ऊपर, औरतों और किन्नर के ऊपर जो हथियार नहीं चला सकते। तो अर्जुन को पता होता है कि वो वैसे तो भीष्म पितामह को हरा नहीं पाएगा, तो कृष्ण के कहने पर वो शिखंडी को वो अपने रथ में सवार करके ले जाते हैं। जैसे शिखंडी सामने आते हैं भीष्म पितामह अपने हथियार रख देते हैं, और उसकी आड़ पे अर्जुन रोते रोते ही भीष्म पितामह को तीर मार के उसको तीर से छन्नी कर देते हैं। तो ये बेसिकली बड़ा एक दर्दनाक जिंदगी की बड़ा दर्दनाक एंड होता है भीष्म पितामह जी के साथ। अब राहुल जो आप मुझे ये बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने तीर चलाया और भीष्म पितामह लेट गए, जो शैया होती है उनकी, बाणों की शैया जिसको बोलते हैं, अपने आप में एक बहुत विचित्र कॉन्सेप्ट है, और इसके पीछे की एक बहुत कह सकते हैं कि अनसुलझी कथा मैंने सुन रखी है
कि वो बाणों की शैया पे ही उनको क्यों मौत मिलती है। मतलब जब वो लेटे होते हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं भगवान कृष्ण से कि मुझे बाणों की शैया पे ही क्यों मतलब मौत मिल रही है। मतलब इतना बुरा भी मैंने नहीं किया, मैं तो अपने जीवन में इतना प्रतिज्ञावान रहा हूँ और चीजों को लेकर चला हूँ, इस तरीके से मैंने जिंदगी जी। राइट। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा 101वां जो जन्म था पहले जी, उस जन्म में तुम शिकार पर जा रहे थे, तुम एक राजा थे। और आगे जाते जाते क्या हुआ कि एक केकड़ा या फिर कोई तो कीड़ा था, वो तुम्हारे रथ के सामने आया और तुमने अपने ही बाण से उसे उठाकर पीछे फेंक दिया और वो बेर के पेड़ की ऐसी झाड़ियों में जा गिरा जहां पर बहुत सारे कांटे थे। तो जितनी बार वो निकलने की कोशिश करता उतनी बार उसको दर्द होता, और जितनी बार उसको दर्द होता उतनी बार वो ये कहता कि जिस इंसान ने भी मुझे यहाँ पर फेंका है वो इंसान इतनी ही बुरी मौत अपने किसी एक जन्म में तड़पेगा, और इसीलिए शायद तुम आज बाणों की शैया पर लेटे हुए हो। हालांकि कितनी अजीब सी बात है ना यार, ये तो इंसान से गलती हो ही सकती है कि वो कीड़े को फेंक दिया और कीड़ा कहीं ना कहीं मर जाए। अब लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि भीष्म पितामह जो थे उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। मैंने अभी तो दादी मेरी नहीं रही, लेकिन दादी मेरे को बताती थी कि वो 58 दिन तक उस शैया पर लेटे रहे थे और पूरा युद्ध देखते रहे थे। राइट। और उन्होंने जब उपदेश दिए थे युधिष्ठिर को इन सब चीजों के लिए कि धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, तो मरते मरते द्रौपदी ने भी एक चीज पूछी थी उनसे कि जब चीरहरण हो रहा था तो आप चुप क्यों थे। तो भीष्म पितामह ये कहते हैं क्योंकि मेरे अंदर कौरवों का नमक था, इस तरह से नमक खाता था इस वजह से, और अब चूंकि इन बाणों के जरिए मेरा पूरा रक्त बह गया है तो अब मैं तुमसे माफी मांगता हूँ इन सब कुकृत्य के लिए। तो शायद इतने यूनिक कैरेक्टर की बात होना बहुत जरूरी थी मेरे हिसाब से।